स्टार्ट। भारतीय न्यायिक प्रणाली लंबे समय से तारीख पर तारीख और मामलों के लंबित रहने के लिए जानी जाती है। न्यायाधीशों की कमी और बढ़ती आबादी के कारण नागरिकों को समय पर न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय लोक अदालतों की स्थापना के माध्यम से इस समस्या के हल के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालतें स्वैच्छिक विवाद समाधान मंच हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक अदालतों के लिए एक त्वरित और अधिक किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है। इन्हें देश भर में समय समय पर आयोजित किया जाता है और पार्टियों को बातचीत और समझौते के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों में मोटर दुर्घटना के दावों, बैंक वसूली, बिजली और टेलीफोन बिल और पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले शामिल हैं। पैरा राष्ट्रीय लोक अदालतों का एक प्रमुख लाभ यह है कि वे उन विवादों को घंटों या दिनों में हल करने में सक्षम हैं, जिन्हें पारंपरिक अदालतों में हल करने के लिए वर्षों लग सकते हैं। इससे न्यायपालिका पर बोझ काफ़ी कम हो जाता है और लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जिससे यह पारंपरिक मुकदमेबाजी का एक वास्तविक विकल्प बन जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और किफ़ायती हैं, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों के लिए। बिना किसी अदालती शुल्क या कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के साथ राष्ट्रीय लोक अदालतें लोगों को पारंपरिक मुकदमेबाजी से जुड़े महत्वपूर्ण खर्चों को किए बिना विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करती हैं। पैरा इन फायदों के बावजूद राष्ट्रीय लोक अदालतों को उन लोगों की कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है जो मानते हैं कि जटिल मामलों को संभालने के लिए उनके पास आवश्यक कानूनी विशेषज्ञता का अभाव है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में लंबित मामले ऐसे हैं जिन्हें बातचीत और समझौते के जरिए भी हल किया जा सकता है और राष्ट्रीय लोक अदालतें इन मामलों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। पैरा राष्ट्रीय लोक अदालतें भारत में न्याय तक पहुँच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक मुकदमों के लिए एक त्वरित और अधिक किफ़ायती विकल्प प्रदान करके वे न्यायपालिका पर बोझ कम करने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी सुविधा और न्याय को अधिक सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। निरंतर समर्थन और निवेश के साथ राष्ट्रीय लोक अदालतों में
भारतीय न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता है। ब्राह्म पैरा जिस नियम कानून के तहत किसी अपराधी को उसके अपराध की सजा दी जाती है या अपराध की आशंका में उसके विरुद्ध कार्यवाही होती है, जमानत पर छूटने या रिहाई से वे नियम कानून खत्म नहीं हो जाते हैं। ब्राह्म हालांकि अपराधी को सजा से मुक्ति या रिहाई भी नियमों के तहत ही मिलती है। ब्राह्म ऐसे में अगर अपराधी जेल से रिहाई या सजा मुक्ति के बाद आदर्श नागरिक का आचरण नहीं अपनाता है और बारंबार उस अपराध कर्म में लिप्त रहता है, तो इसका मतलब है कि वह सामान्य अपराधी नहीं बल्कि पेशेवर अपराधी है। ब्राह्म ऐसे अपराधियों से निपटने का पुलिसिया तौर तरीका ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ब्राह्म आमतौर पर जेल से छूटा अपराधी और सातिर अपराधी बनकर निकलता है, तो यह संपूर्ण व्यवस्था पर सवालिया निशान है। ब्राह्म ऐसे अपराधियों के लिए जेल नहीं, स्कूल कॉलेज की भांति सुधार केंद्र स्थापित करने की जरूरत है। ब्राह्म पैरा दिल्ली के एक इलाके में एक युवती की हत्या का जैसा मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपराध आखिर किन शक्लों में हमारे आसपास पल रहा है। ब्राह्म यूं इस वाक़ये को भी एक आपराधिक घटना के तौर पर ही दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसमें भरोसे और संबंध का जो पहलू जुड़ा हुआ है वह इसे सामान्य आपराधिक वारदात से अलग स्वरूप भी देता है। ब्राह्म दरअसल जिस युवती को मार डाला गया वह अपने पुरुष साथी से प्रेम संबंध में थी और दिल्ली में एक किराए के घर में उसके साथ रहती थी। ब्राह्म लेकिन इस बीच युवक की शादी किसी अन्य जगह तय हो गई, जिसका स्वाभाविक ही उसकी प्रेमिका ने विरोध किया। ब्राह्म इस स्थिति का कोई हल निकालने के बजाय युवक ने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ढाबे में रखे फ्रिज में छिपा दिया। ब्राह्म ऐसा करते हुए उसके भीतर कानून का खौफ भी नहीं जागा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ब्राह्म जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्यवाही की और तब यह समूचा वाकया सामने आ सका। ब्राह्म पैरा जाहिर है अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह कैसे संभव हो पाता है कि कोई व्यक्ति अपने रुतबे और सुविधा को कायम रखने के लिए उसी महिला के खिलाफ इस हद तक बर्बर हो जाता है जिसने शायद सब कुछ छोड़कर उस पर भरोसा किया होता है। ब्राह्म गौरतलब है कि हत्या के इस मामले को कुछ समय पहले दिल्ली में ही हुए एक ऐसे मामले की तरह देखा जा रहा है जिसमें एक युवक ने सहजीवन में रह रही अपनी साथी को मार डाला था। ब्राह्म उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके
उसने फ्रिज में छिपा दिया और बाद में जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था ब्राह्म। ऐसी घटनाओं के बाद यह सामने आता है कि हत्या की जड़ में संबंधों में हक की मांग थी या फिर आपस में कोई विवाद था ब्राह्म।